उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़े फेरबदल की आहट सुनाई देने लगी है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष के ऐलान के बाद अब नजरें टिकी हैं मंत्रिमंडल में बदलाव और संगठन के विस्तार पर। सिफारिशों का दौर तेज है और सत्ता के गलियारों में नामों की फाइलें खुल चुकी हैं। खासकर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र को लेकर चर्चाएं सबसे ज्यादा गर्म है। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर यह खास खबर। भाजपा संगठन में नए नेतृत्व के आते ही प्रदेश की राजनीति में रीशफलिंग मोड ऑन हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि अब मंत्रिमंडल फेरबदल और संगठनात्मक विस्तार की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही पूर्वांचल और गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में चर्चा है कि अब वंचित क्षेत्रों के नेताओं को मंत्रिमंडल और संगठन में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है और संगठन से कुछ शहरों को सरकार में एंट्री मिल सकती है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा भी जोरों पर चल रही है। सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र पर। इस बार इस क्षेत्र से कोई भी केंद्रीय मंत्री नहीं है, जबकि पिछली सरकार में 2 मंत्री थे। हालांकि क्षेत्र में भाजपा की सियासी ताकत कम नहीं है। 17 जिले, 38 विधायक, 5 एमएलसी और फिलहाल 2 कैबिनेट, 1 स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री मौजूद हैं। बावजूद इसके कानपुर नगर से एक भी मंत्री ना होना अब पार्टी के भीतर बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में सुरेंद्र मैथानी और मानवेंद्र सिंह के नाम मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा जोरों पर है। वहीं फेरबदल में कानपुर देहात से एक मंत्री की छुट्टी भी संभव मानी जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि अपनी ही पार्टी के नेता पर बयान देने वाली मंत्री सूची में हो सकते हैं। बुंदेलखंड से झांसी के विधायक रवि शर्मा और जवाहर राजपूत, साथ ही फतेहपुर, फर्रुखाबाद, औरैया और इटावा जैसे जिलों से भी नए चेहरों को मौका मिल सकता है। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा तेज है कि इस क्षेत्र से एक सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। झांसी ललितपुर से सांसद अनुराग शर्मा, देवेंद्र सिंह भोले, रमेश अवस्थी या फिर राज्यसभा सांसद गीता शाक्य सरप्राइज पैकेज बन सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल रही पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलें भी चल रही हैं। सूत्र बता रहे हैं कि ये सभी बदलाव खरमास के बाद किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश, कानपुर, बुंदेलखंड और जिला स्तर की कमेटियों का गठन भी तेजी से आगे बढ़ेगा। युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी, लेकिन पुराने दिग्गजों की भूमिका भी अहम रहेगी। आयोगों और बोर्डों के गठन में भी नए और पुराने दोनों तरह के नेताओं को समायोजित किया जाएगा। खासकर वे नेता जो हाल के वर्षों में दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए हैं, ताकि 2027 के चुनाव में पूरा संगठन एकजुट होकर मैदान में उतरे। कुल मिलाकर भाजपा में आने वाले दिनों में बड़े सियासी बदलाव तय माने जा रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा और कौन हटेगा और किसे संगठन में नई जिम्मेदारी मिलेगी, इन सवालों के जवाब खरमास के बाद साफ हो जाएंगे। फिलहाल इतना ही। नजर बनाए रखिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।